ये है हमारा चैप्टर 4 सॉइल्स ऑफ इंडिया का लेक्चर 5। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। पहले लेक्चर में हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़े हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या है? जो सॉइल है वो क्या हो रही है, उसका इरोजन हो रहा है, मीन्स रिमूव हो रही है, एक जगह से कहीं और चली जा रही है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है? सॉइल कंजर्वेशन ये है कि सॉइल इरोजन से हम कैसे बचा सकते हैं, सॉइल को इरोड होने से हम कैसे बचा सकते हैं वो देखते हैं। हम कैसे बचा सकते हैं कि सॉइल, जैसे हम फार्मिंग इस तरह से करें कि सॉइल इरोड ना हो सके। ठीक है, ये सब चीज़ें और भी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसे नहीं करना चाहिए जिससे सॉइल का इरोजन हो। जैसे कोई भी लैंड जो है उसमें एग्रीकल्चर कर, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक लैंड में फार्मिंग किए, क्रॉप्स ग्रो किया और इसके बाद उसको छोड़ करके दूसरी लैंड में चले गए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमें नहीं करना है जिससे कि सॉइल इरोजन हो। ठीक है, कैसे कंजर्व करेंगे वो देखते हैं। पहला है काउंटर प्लॉइंग। हम सॉइल कंजर्वेशन मीन्स सॉइल कंजर्वेशन को क्यों बचा सकते हैं और हमें ज़रूरत क्यों है, सॉइल को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, कहीं पर सॉइल इरोजन होगा तो वहाँ की सॉइल कैसी हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी, सॉइल ख़राब हो जाएगी, उससे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और उससे बहुत से वाटर है, मतलब वाटर बहुत से मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को लेके चली जा रही है, तो हर जगह वो क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल नहीं पाएंगे, इससे क्या होगा? फार्मिंग नहीं होगी। समझ में आया? फिर अब देखते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं, सॉइल इरोजन से कैसे बचा सकते हैं किसे? सॉइल को। पहला है काउंटर प्लॉइंग। द फील्ड इज प्लॉड पैरेलल टू काउंटर्स so rain water arrested in the furrows and seeps into the soil। हम फील्ड को ऐसे प्लॉ करें, किस फॉर्म में? काउंटर्स के फॉर्म में। जैसे ये है, ये क्या है? स्लोप है। ठीक है, एक लैंड है, मीन्स जैसा हिल होता है वैसा है, स्लोप है, कम स्लोप है। ठीक है, अब इसमें ये, अब इन जगहों पे क्या कर दें? फार्मिंग कर दें। कैसे? या फिर यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर दें ये एरिया पर, और यहाँ पर क्या कर दें? फुरोज बना दें। ठीक है, फुरोज कैसे बनता है? जैसे ये है, ये पूरा क्या है? ये मिट्टी है, ये पूरा सॉइल है, तो यहाँ पर क्या बना दिए? थोड़ा सा गड्ढा जैसे कर दिए। ठीक है, हल्का सा गड्ढा जैसा कर दिए, और साइड साइड ये जो मिट्टी है इसी से क्या बना दिए? वो बना दिए, वॉल बना दिए। जैसे हम कोई बीज बोते हैं, ठीक है, बीज जब हम डालते हैं मिट्टी में तो कैसे डालते हैं? उतने की मिट्टी हटा करके साइड साइड में कर देते हैं, तब बीज लगाते हैं। सेम वैसे ही साइड साइड में मिट्टी कर दें, वॉल जैसा बना दें, तो वहाँ पर क्या हो गया? वो जगह खाली हो गई। अब पैरेलल पूरा, ठीक है, ऐसे ये, तो ये जब बन जाएगा इससे क्या होगा? रेनफॉल होगी, तो जो रेन वाटर होगा वो कहाँ जाएगा? इसमें फिल हो जाएगा। ये जो बना है फुरोज, इसमें फिल हो जाएगा, और इसमें वाटर फिल होने के बाद धीरे धीरे सीप्स इनटू द सॉइल, मतलब कि सॉइल के अंदर धीरे धीरे ये वाटर क्या हो जाएगा? रसने लगेगा, और ये अंडरग्राउंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के पास पहुंच जाएगा। समझ में आया? इससे क्या हुआ? सारा वाटर क्या हो जाएगा? अंदर सॉइल के अंदर चला जाएगा। कुछ वाटर जो आएगा, अब यहाँ पर जैसे रेनफॉल हुई, ठीक है, अगर ये चीज़ें ना होती तो क्या होता? वाटर डायरेक्ट आता, डायरेक्ट नीचे आता लैंड में। उससे क्या होगा? अब इतनी बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा, तो जो भी उसके सॉइल पे पार्टिकल्स होंगे, जो रॉक्स होगी, उसे क्या करता आएगा? इरोड करते हुए आएगा। अगर ये चीज़ें बन गई
तो इससे क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और उतना ज़्यादा इरोड नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर है कंस्ट्रक्शन एम्बैंकमेंट्स पैरेलल टू काउंटर्स। अब ये है, अब इसमें हम क्या बना दें, एम्बैंकमेंट्स बना दें, जैसे डैम बनाते हैं या कोई बांध बना दें। अब जैसे ये है, यहाँ पर क्या बना दिए, डैम जैसा बना दिए। ठीक है, ये यहाँ पर आया, ऐसे बना दिए, फिर ये इससे टच हुआ, तो इससे क्या होगा, जब ये वाटर आ रहा है, रेन वाटर आ रहा है, ठीक, क्या होगा, यहाँ पर आया, फिर धीरे धीरे दूसरे लाइन में पहुँचा, फिर तीसरे लाइन में पहुँचा और फिर लैंड में जाएगा। मतलब कि ऊपर से आ रहा है तो इसकी स्पीड कम हो गई, जब यहाँ पर फिल हो जाएगा स्पीड कम होगी। और अगर वाटर की स्पीड कम हो गई, जो रेनफॉल से जो वाटर आ रहा है, रेन वाटर, उसकी स्पीड कम, तो इरोजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। फिर है टेरेसिंग एंड काउंटर्स बैंडिंग, काउंटर्स बंडिंग। ठीक है, कैसे, ओवर द स्लोप ऑफ हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये कहाँ पर होता है, हिमालय के स्लोप में और पेनिनसुलर प्लेट्यू में। टेरेसिंग क्या है, ये है, ये स्लोप है। ठीक है, अब टेरेसिंग के जैसे टेरेस बना दिए, मीन्स ऐसे सीढ़ी टाइप से बना दिए, ये इस टाइप से बना दिए, और इस जो भी सीढ़ी टाइप से बना हुआ है, इसी में क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। अब क्या होगा कि प्लांट्स ग्रो किए, तो बहुत से प्लांट्स क्या करेंगे, अपने रूट्स के साथ, अपने रूट्स में सॉइल को बांध कर रखेंगे, सॉइल को चिपका कर रखेंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। और अब वाटर आएगा, जब रेनफॉल होगी तो ये वाटर आएगा, तो अब पहले यहाँ पर आया, ठीक है, फिर एक ये टेरेस बनी है, फिर इसकी स्पीड कम हो गई, फिर नीचे दूसरा बना है तो फिर नीचे स्पीड कम हो गई। अब विंड, अगर वाटर की स्पीड कम है, क्या सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, सॉइल इरोजन कब होगा, जब रेनफॉल है, स्लोप डायरेक्ट है, उसमें कोई भी वेजिटेशन ऐसा नहीं है जो वाटर को रोक सके, या कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना हुआ है कि वो वाटर को रोक सके, वाटर के फ्लो की स्पीड को कम कर सके, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। और अगर इस फॉर्म में रहेगा, वाटर की स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। काउंटर बंडिंग भी वही चीज़ है कि इस टाइप से रहेगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, फिर है प्लगिंग ऑफ गलीज। प्लगिंग ऑफ गलीज मतलब, गलीज क्या है, गलीज हम देखे हैं कि ये चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है, तो कैसा हो गया, ये गड्ढे के फॉर्म में बनता चला जाता है, गलीज एकदम कैसे स्ट्रीम जैसा बन जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े नाले होते हैं उस टाइप से बन जाता है। अब अगर हम इसको प्लग कर दिए मतलब इसके माउथ को बंद कर दिए, ये ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है, हम माउथ को क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब जो भी वाटर होगा वो यहाँ जाएगा, फिर नीचे सॉइल क्या करेगी, सोक्ड कर लेगी। ठीक है, अंडरग्राउंड पहुँच जाएगा। फिर इसमें कुछ प्लांट्स लगा देंगे, जैसे प्यूटस है, थेथर है और बैगर है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, और इन प्लांट्स को अगर वहाँ पर लगा देंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या कर रहा है, सॉइल को बचा कर रख रहा है, सॉइल को अपने साथ बांध कर रख रहा है। ठीक है, इस वजह से सॉइल इरोजन को हम बचा सकते हैं। समझ में आ रहा है। गलीज के अगर माउथ को हम बंद कर देंगे, वाटर यहीं पर फिल रहेगा, वाटर कहीं जाएगा ही नहीं, यहाँ पर रहेगा और अंदर सोक्ड होता जाएगा सॉइल में। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिप कल्टीवेशन। स्ट्रिप कल्टीवेशन क्या है, फील्ड डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, वाटरवेज और डिचेस में बी डग। स्ट्रिप ये क्या है, ये स्ट्रिप है,
स्ट्रिप क्या है? एक पट्टीदार जिसे कहते हैं, ठीक है, पट्टी के फॉर्म में। ये हम खेती कैसे करनी है, फार्मिंग कैसे करना है? स्ट्रिप के फॉर्म में। कैसे? ये लैंड है, इसको स्ट्रिप के फॉर्म में डिवाइड कर दिए ये, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। इस स्ट्रिप में कोई और क्रॉप कर दिए, इसमें दूसरी क्रॉप, इसमें तीसरी क्रॉप और इसमें चौथी क्रॉप। मतलब इन चारों में अलग अलग क्या कर दिए? क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर दिए। और जब एक क्रॉप ये है और दूसरी क्रॉप ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या बना दिए? डिचेस बना दिए, ठीक है। डिचेस क्या है? जैसे यहाँ पर एक चैनल बना दिए, एक मिट्टी यहाँ पर क्या डग करके, मीन्स यहाँ पर गड्ढा करके एक नाले जैसा बना दिए, ठीक है। यहाँ पर और इस साइड भी, ये साइड में क्या बना दिए? ऐसे वाटरवेज बना दिए। वाटरवेज मीन्स वाटर का जो वे है वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्रॉप है, रेनफॉल होगी। अगर रेनफॉल हुई उससे क्या होगा? बहुत तेज़ी से वाटर आ रहा है तो सॉइल को इरोड कर सकती है, इरोड करेगी। और अगर हम ये डिचेस बना दिए, ठीक है, ये वाटरवेज बना दिए, इससे क्या होगा? जो भी रेन वाटर होगा वो कुछ क्रॉप्स में जाएगा और फिर जो ओवर वाटर होगा वो कहाँ पर जाएगा? इन डिचेस में जाएगा। अगर ओवर वाटर है तो सॉइल इरोड कर देगा, लेकिन अगर ये डिचेस बने हुए हैं तो जो ओवर वाटर, ज़्यादा पानी हो जाएगा इस फील्ड में, तो कहाँ चला जाएगा? डिचेस में गया और फिर सारा वाटर धीरे धीरे क्या होगा? सॉइल सोक्ड हो जाएगा, सॉइल में सोक्ड हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन कम होगा। और ये तो वाटर से हो रहा है, वाटर से जो इरोजन होगा ये कम होगा। विंड इरोजन भी देखते हैं। यहाँ पर दूसरी क्रॉप है, यहाँ पर दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी है और इसमें भी क्या है? अलग अलग क्रॉप्स हैं तो अलग अलग उसकी कैपेसिटी है कि विंड की स्पीड को कितना रोक सकती है, ठीक है। अब जैसे ये विंड आई, ये विंड आ रही है, यहाँ पर क्रॉप है तो यहाँ पर स्लो हो गई, यहाँ पर क्रॉप है तो ये विंड की स्पीड स्लो हो गई। फिर जब ये यहाँ इस क्रॉप के आगे जाएगी फिर विंड स्लो हो गई, ठीक है। यहाँ पर गई फिर स्लो हो गई और यहाँ पर भी। तो विंड क्या आ रही है? जब इस लैंड में आ रही है, क्रॉप से टकरा रही है, तब क्या कर रही है? नीचे तक, सॉइल तक पहुँच नहीं पा रही। ये विंड सॉइल तक पहुँच नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि अब विंड की स्पीड बहुत कम हो गई है और सॉइल को इरोड नहीं कर सकती, ठीक है। मीडियम चेंज हो रहा है, क्रॉप का मीडियम चेंज है क्योंकि अलग अलग क्रॉप है, अलग अलग मीडियम है। जब विंड का मीडियम चेंज होगा धीरे धीरे तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम होती जा रही है। कम होगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन कब होगा? विंड से, जब विंड बहुत तेज है और लैंड कैसी है? उसमें वेजिटेशन नहीं है, विंड बहुत तेज है, तब सॉइल को इरोड कर ले जाएगी। लेकिन जब क्रॉप्स लगी हुई हैं, क्रॉप्स क्या किए हुए हैं? सॉइल को बाइंड करके रखे हैं और विंड की वेलोसिटी को भी कम कर रही है, तब क्या? सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रिप के फॉर्म में फार्मिंग करते हैं, इससे हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। रोज ऑफ ट्रीज आर ग्रोन। शेल्टर बेल्ट्स मीन्स ये क्या है? ये लैंड है, यहाँ पर कोई क्रॉप ग्रो है, इसमें कोई क्रॉप लगी हुई है, तो इस लैंड के साइड साइड क्या करें? चारों साइड ट्री लगा दें। ट्री लगा दिए, इससे क्या होगा? पहला तो ये कि ये जो भी ट्री है ये वाटर को, विंड को अंदर क्रॉप में आने नहीं देगी। ये ट्री क्या करेंगे? पहला तो ये कि अपने रूट्स में सॉइल को बाइंड करके रखेंगे। दूसरा है विंड बहुत तेज़ी से आ रही तो ये ट्रीज जो हैं, ये जो पेड़ हैं, ये क्या कर देंगे? क्रॉप्स तक विंड को नहीं आने देंगे। उस स्पीड से, जिस स्पीड से विंड आ रही है उस स्पीड से क्रॉप तक एंटर नहीं करने देंगे। उससे क्रॉप भी नहीं खराब होगी और सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा, ठीक है।
अगर ट्रीज लगे हुए हैं साइड साइड में, लैंड खाली भी है, अगर इसमें क्रॉप नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए वो क्या करेगी। अब मान लीजिए जैसे ये क्रॉप लगाए, कुछ टाइम बाद दूसरी क्रॉप लगेगी, तो जब तक ये खाली है तब तक मान लीजिए अगर विंड आ गई, तब विंड बहुत तेज़ी से आ रही है, आ गई तो क्या करेगा, सॉइल को इरोड कर देगा। अगर ट्रीज लगे हुए हैं तो ट्री क्या करेंगे, विंड की स्पीड को कम कर देंगे और ये विंड आएगी, यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं कर पाएगी। ठीक है, उस विंड से सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंड के साइड साइड में ऐसे बॉडीगार्ड पेड़ लगे हुए हैं और सॉइल को इरोड होने से बचाएंगे। ठीक है, फिर है अवॉइडेंस ऑफ फैलो। फील्ड इज क्रॉपलेस कॉल्ड फैलोइंग। फील्ड को क्रॉपलेस रखे हैं, मतलब फील्ड एकदम खाली है, जो लैंड है वो एकदम खाली है, उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, फैलोइंग कहते हैं। हमें फैलो से बचना है, अवॉइड करना है। जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, वो उसमें थोड़े मिनरल्स कम हो गए या उसकी फर्टिलिटी थोड़ा कम हो गई, तो उसमें हम क्या करें, कुछ थोड़े से फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर दें, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करें और इरिगेशन मेथड से उस लैंड को क्या करें, फर्टाइल बनाएं, जिससे क्रॉप को ग्रो कर सके। ठीक है, जो क्रॉप वहाँ पर ग्रो हो सकती हैं वहाँ पर उसे ग्रो करें, इससे लैंड खाली नहीं होगी और सॉइल का इरोजन नहीं होगा। समझ में आया? मतलब ये है कि हमें लैंड को क्रॉपलेस नहीं करना है। ठीक है, लैंड को खाली नहीं करना है, उसमें कोई ना कोई क्रॉप को लगाना है। वो फिर उसके बाद मान लीजिए कि उस लैंड की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, इरिगेशन मेथड के थ्रू उसको क्या करें, उस लैंड को फर्टाइल बनाएं। ठीक है, समझ में आया इतना? ये क्या था कि हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। फिर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देखते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सॉइल कंजर्वेशन स्कीम्स। कुछ ऐसी स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। जैसे 1953 में बोर्ड सेटअप किया गया था, किस चीज़ का, नेशनल सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, 1953 में एक बोर्ड सेटअप किया गया था कि हमें क्या करना है, सॉइल को कंजर्व करना है। क्या है, नेशनल सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये कुछ मैनेजमेंट है, मीन्स कुछ स्कीम्स हैं। जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है, रिवर ऑफ गंगा बेसिन पर। जो गंगा बेसिन रिवर है, जो गंगा रिवर है, उसके बेसिन पर ही ये मैनेजमेंट है। कौन सा, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। दूसरा है हिमालयन वाटरशेड मैनेजमेंट, उत्तराखंड में है। वाटरशेड डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इन ऑल रिवर वैली प्रोजेक्ट सेटअप एट हजारीबाग अंडर दामोदर वैली कॉरपोरेशन टू ट्रेनिंग। सॉइल कंजर्वेशन कहाँ पर बनाया गया है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, एक रिवर वैली प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाया है कि हमें जो भी रिवर वैलीज हैं, ठीक है, उससे क्या करना है, सॉइल को कंजर्व करना है। सेटअप एट हजारीबाग, कहाँ पर सेटअप है, जो मेन सेटअप है, ठीक है, वहाँ पर सेटअप तो वहीं पर है, हजारीबाग में। इसके बाद जो भी देखने के लिए है और हर जगह ये चीज़ फैली हुई है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, मतलब कहते हैं जैसे हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, वैसे ही जो सॉइल कंजर्वेशन है, जो ये रिवर वैली प्रोजेक्ट है, कहाँ पर सेटअप है, हजारीबाग में। कहाँ, अंडर दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंडर है ये प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट। और यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए, कि लोगों को ट्रेनिंग दें कि हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। फार्मर्स हैं तो कैसे फार्मिंग करें कि सॉइल को कंजर्व कर सके। ठीक है, सॉइल को इरोड होने से बचा सके। समझ में आया? 1953 में सेटअप किया गया था कि हमें क्या करना है, सॉइल को कंजर्व करना है, नेशनल सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम।
इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कहाँ पर है? रिवर ऑफ गंगा बेसिन। हिमालयन वाटरशेड मैनेजमेंट उत्तराखंड में। वाटरशेड डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए इसे। फिर कुछ गवर्नमेंट की बिग स्कीम्स जो हैं उसे देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्कीम्स है, कौन कौन सी? रिक्लेमेशन ऑफ रेवाइन्स एंड बैडलैंड्स। ठीक है, कहाँ पर है कि जो रेवाइन्स है, बैडलैंड्स हैं, उसे हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, और ये बैडलैंड्स हो कैसे रही हैं? सॉइल इरोजन की वजह से। तो ये कौन सी स्कीम है? रिक्लेमेशन ऑफ रेवाइन्स एंड बैडलैंड्स। ये कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन स्टेट्स में है। और इसमें क्या कहा गया है? प्लगिंग ऑफ गलीज, लेवलिंग ऑफ सरफेस, एफॉरेस्टेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ओवरग्रेजिंग। प्लगिंग ऑफ गलीज मतलब जो गलीज हैं उसके माउथ को क्या कर दें? बंद कर दें, और फिर उसमें कुछ ऐसे ट्रीज को ग्रो करें जो बहुत ईजिली क्या हो सके? ग्रो हो सके। ठीक है, प्लगिंग ऑफ गलीज का मतलब क्या है कि दोनों माउथ को बंद कर दें। इससे क्या होगा? वाटर जो है वो सोक्ड हो जाएगा और उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, लेवलिंग ऑफ सरफेस, सरफेस के लेवल को चेंज करें। कैसे? जैसे एक लैंड है, ये लैंड क्या है? थोड़ा ऊंची है। फिर जो एक दूसरी लैंड है उसका सरफेस थोड़ा नीचे कर दें। फिर जो तीसरी लैंड है उसका सरफेस थोड़ा और जो लेवल है सरफेस का उसको और ऊंचा कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा? वाटर रुकते हुए जाएगा। वाटर अब जहाँ ऊंचा है, बीच में नीचे, फिर ऊंचा है, तो क्या होगा? सारा वाटर कहाँ भरा रह जाएगा? बीच में। जो रेनफॉल होगी, जो रेन वाटर जो ऊंची लैंड से आया वो भी यहाँ पर आया, और फिर ऊंची लैंड है तो वहाँ पर जा नहीं पाएगा, तो वाटर क्या होगा? उस जो लैंड है जिसका सरफेस कम है, सरफेस का लेवल कम है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर धीरे धीरे सॉइल में सोक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से भी क्या होगा कि जो वाटर की स्पीड है वो भी कम होगी और सॉइल इरोजन कम होगा। ठीक है, फिर है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को ग्रो करना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को कट करना। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को, ट्रीज को लगाना। ठीक है, जितना ज़्यादा हम ट्री लगाएंगे, जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे, उतना ही सॉइल इरोजन कम होगा, क्योंकि सॉइल की रूट, ट्रीज की रूट क्या करती हैं? रूट्स अपने साथ सॉइल को बांध कर रखती है। ठीक है, बैंड करके रखती है। फिर है रेस्ट्रिक्शन ऑफ ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग नहीं करना है। जैसे बहुत क्या करते हैं, जैसे एक लैंड है उसमें बहुत ढेर सारी ग्रास है, तो वो ग्रास भी क्या करेंगी? सॉइल इरोजन को कम होने देंगी, सॉइल इरोजन को कम करेंगी, ग्रास ही है। अब मान लीजिए वहाँ पर जानवरों को छोड़ दिए, तो सारे जानवर क्या करेंगे? उसको, मतलब जैसे काउज हैं, बफेलोज हैं, ये सब क्या करेंगी? जितनी भी ग्रास है उसको चढ़ डालेंगी, पूरी एकदम साफ कर दी, तो क्या हो गई? लैंड खाली हो गई, इससे सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो क्या बताया है कि हमें ओवरग्रेजिंग नहीं करने देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एक लैंड है, मतलब बहुत ढेर सारी लैंड है, इसमें ग्रासेस हैं, तो कुछ यहाँ पर चल लें, कुछ दूसरे कुछ टाइम बाद दूसरे लैंड में चली जाएं। तो ऐसा फार्मर्स को देखना है, या जो भी जानवरों को वहाँ पर भेज रहे हैं उन्हें ध्यान देना है। ठीक है, इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन कम होगा। फिर है कंट्रोल शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? एक लैंड है, उसमें एक बार क्रॉप्स को ग्रो किए, एक बार कुछ लगाए उस पर, फिर इसके बाद वो लैंड को छोड़ करके दूसरी लैंड में चले गए, उस लैंड में ग्रो किए, फिर उसे छोड़कर तीसरी लैंड में चले गए। इससे क्या हो रहा है? लैंड खाली होती जा रही है, और लैंड खाली होगी तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये स्कीम कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। 7 स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। ठीक है, उसमें 7 स्टेट्स में ये स्कीम है। कौन सी? कंट्रोल शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झुमिया ट्राइबल फैमिलीज,
झुमिया ट्राइबल फैमिली कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। तो यहाँ पर ये झुमिया ट्राइबल कैसे फार्मिंग करती है? 1 हेक्टेयर टेरेस फार्मिंग एंड 1 हेक्टेयर हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप। 1 हेक्टेयर, मान लीजिए 2 हेक्टेयर की लैंड है, ठीक है, ये 2 हेक्टेयर की लैंड है, तो 1 हेक्टेयर में क्या करेंगे? टेरेस फार्मिंग करेंगे। टेरेस फार्मिंग, ठीक है, सीढ़ियाँ बना करके, जैसे मान लीजिए स्लोप है तो उसमें क्या करेंगे? ऐसे सीढ़ी बना करके उसमें फार्मिंग करेंगे। और 1 हेक्टेयर हॉर्टिकल्चर, 1 हेक्टेयर में हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? जैसे जितनी भी सब्जियां हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब। और 1 हेक्टेयर में हॉर्टिकल्चर भी कर लिए और एक उसी में प्लांटेशन क्रॉप कर लिए। प्लांटेशन क्रॉप जो कैश क्रॉप्स होती है, जैसे कॉफ़ी, रबर, टी, ये सब क्या है? कैशिव। मतलब जो मेनली उसका काम होता है वो ये होता है, उस क्रॉप्स का मतलब कि उसे बेचना है, ठीक है, उसे कंपनी में बेचना है। अब टी है, कॉफ़ी है, इसे ऐसे जैसे गेहूं बिकते हैं, जैसे चावल बिकते हैं, ऐसे तो बेचते नहीं है, कंपनी में जाता है, उसका थोड़ा मैन्युफैक्चर और होता है, तब फिर ये मार्केट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल। हमें सॉइल को एल्कलाइन होने से बचाना है, ठीक है। ये कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। एल्कलाइन कैसे हो रही है सॉइल? बहुत ज़्यादा सॉइल में फर्टिलाइज़र यूज़ करने से और बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लैंड है, इसमें पूरी लैंड में क्या कर दिए? एकदम से पानी भर दिए, उसे हमेशा पानी भर देते हैं, मतलब जैसे पानी लगा दिए इसमें, फिर भूल गए, वो पूरा क्या हो रहा? पानी भर गया उस लैंड में। इससे क्या होगा? जो उसका एसिडिक नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा और सॉइल कैसे हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी, ठीक है। बहुत से मिनरल्स, बहुत से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? उसके ख़त्म हो जाएंगे और सॉइल किस में चेंज होगी? एल्कलाइन में, मीन्स बेसिक नेचर में, ठीक है। और पीएच वैल्यू क्या हो जाता है सॉइल का? 7 के ऊपर हो जाता है। इससे क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी। कहाँ पर है ये स्कीम? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। 7th 5 ईयर प्लान में इस स्कीम को 7th 5 ईयर प्लान में बनाया गया है। 5 ईयर प्लान क्या है? कि कुछ ऐसे प्लान बनाए जाते हैं जो 5 सालों के लिए, जैसे 5 साल में हमें ये चीज़ें करना है, ठीक है। यही क्या है? 5 ईयर प्लान है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जब से स्टार्ट हुआ है 5 ईयर प्लान, जब से बनना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ये 7th 5 ईयर प्लान है। मतलब कि ये जो स्कीम है रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, ये 7th 5 ईयर प्लान में रखा गया है, ठीक है। कैसे? लैंड लेवलिंग, ड्रेनेज सिस्टम और ऑर्गेनिक मैन्योर्स। हम सॉइल को एल्कलाइन होने से कैसे बचा सकते हैं? लैंड लेवलिंग, लैंड के लेवल को चेंज करके, जो लैंड है, लैंड का सरफेस है, उसके लेवल को चेंज करने से। और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, जो जितना ज़रूरत है उस क्रॉप को वाटर की, उतना ही वाटर देना चाहिए, ठीक है। ओवर इरिगेशन से क्या होगा? लैंड खराब हो जाएगी। फिर है ऑर्गेनिक मैन्योर्स। बहुत कम फर्टिलाइजर्स का बहुत कम यूज़ करें और यूज़ किसका करें? ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें से बन रहे हैं मैन्योर, उसको, जैसे वेजिटेबल के पील से या कुछ प्लांट्स हैं जो ख़राब हो गए उससे, वुड से, तो ये सब चीज़ें से जो मैन्योर बन रही है, काऊ डंग है, तो इन सब से क्या हो रहा है? मैन्योर बन रही है और इसी को लैंड में यूज़ करें। इससे लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और सॉइल एल्कलाइन में चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। समझ में आया इतना? इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा चैप्टर 4 सॉइल्स ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।